हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एचडी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, हमारा मिश्रण चल रहा है, ठीक है, और मिश्रण का आज है पार्ट 2। ये क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था, इसको मैंने कल हल भी कराया था, लेकिन एक बार फिर से आज देख लेते हैं। देखिए, इसमें दिया था कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात एक संबंधी 3 है, ठीक है। उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात एक संबंधी 2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। देखिए, ये मैंने बताया था कि एसिड है और वाटर है, ठीक है, एक संबंधी 3 के अनुपात में है, ठीक। इसको एक संबंधी 2 के अनुपात में कर दिया गया है। क्या किया गया है, 5 लीटर अम्ल डाल के एक संबंधी 2 के अनुपात में कर दिया गया है। ये बताइए, अम्ल डाला गया है यानी कि वाटर को इक्वल रहना चाहिए। अब इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से गुणा करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 संबंधी 6। ये क्या हो जाएगा, 3 संबंधी 6। देखिए, एसिड और वाटर, तो वाटर को तो मिलाया नहीं गया। देखिए, वाटर इक्वल है, वाटर में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन एसिड में डिफरेंस है। ये देखिए, ये मैं लगाना भूल गया हूँ। ये देखिए, पिन लगाना भूल गया हूँ, लगा देता हूँ, ठीक है। अब ठीक से आवाज़ आ रही है। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये वाटर जो है अब इक्वल हो गया और जो एसिड मिलाया है हमने वो 1 का दिखा रहा है। 1 का मतलब मतलब 1 इकाई हमने मिलाया है, ठीक है। तो देखिए, 1 इकाई मिलाया कितना गया है वास्तव में 5 लीटर, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1, यानी 1 इक्वल है 5 के, ठीक है। आगे बोल रहा है तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। नए मिश्रण यानी कि ये बताना है, ये नहीं बताना है, ठीक है, ये तो पुराना है, ये वाला बताना है। इसको दोनों को जोड़ लीजिए यानी कि 9 हो जाएगा। तो 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 45। 9 में 5 से गुणा हो जाएगा 45, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। घोल में जल का प्रतिशत है। बोल रहा है कि 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, ठीक है। 6 लीटर का घोल है जिसमें एल्कोहल और पानी है, ठीक है। उसमें 6 लीटर में 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ एक बार। देखिए, क्वेश्चन को लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, 30% एल्कोहल घोल के 30% अल्कोहल, अल्कोहल लिखा जाता है, एल्कोहल नहीं, अल्कोहल। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में, एल्कोहल घोल के 6 लीटर में, 6 लीटर में, ठीक है, 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, ठीक है, मिलाया गया। आगे बोल रहा है घोल में जल का प्रतिशत है। घोल में जल का प्रतिशत है, जल का प्रतिशत है, कितना है यही बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, ठीक है। तो देखिए, 30% एल्कोहल है, ठीक है, और 6 लीटर, कुल घोल 6 लीटर है, ठीक है। यानी कि हम क्या काम करेंगे, 6 का 30% निकाल लेंगे, ठीक है। 6 × 30/100, ठीक है। 10 से 10, 2 3 6, 2 5 10, यानी 9 बटे में
5, ठीक है। यानी कि ये तो एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है, 9/5 लीटर, ठीक है। इसमें क्या काम किया जाता है, 1 लीटर और एल्कोहल मिला लिया जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 9 5, 14/5 लीटर, ठीक है। ये तो एल्कोहल की मात्रा हो गई। और 6 लीटर पहले था और +1, क्योंकि 1 लीटर और तो एल्कोहल 1 लीटर और एल्कोहल मिलाया गया है, तो ये 7 लीटर हो जाएगा। कुल घोल 6 से कितना हो जाएगा, 7 लीटर। यहाँ पे 6 लीटर था ना, 1 लीटर और घोल मिला दिया गया तो कुल भी तो अधिक हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा। तो अब क्या काम करेंगे, 7 में से आप 14/5 को माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि ये तो एल्कोहल है 14/5, और इसको माइनस जब करेंगे तो वाटर का आ जाएगा, ठीक है। 7 बचो 35 माइनस 14/5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 और ये 2, 21/5, ये आ गया वाटर। अब वाटर का परसेंटेज हम निकालेंगे, 21/5 इंटू क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि कुल 7 है, 7 × 100, ठीक है। 70 का 21, 5 से 20, 20 3 60%, ठीक है। बोल रहा है कि 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, ठीक है। तो देखिए 6 लीटर का मैंने क्या काम किया कि 30 लीटर निकाल लिया, तो 30% निकाल लिया, 30% ही तो एल्कोहल है, 30% हमारा आ गया 9/5, और 1 लीटर एल्कोहल मिला रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो 1 लीटर एल्कोहल मिलाने के बाद 14/5 लीटर हो गया एल्कोहल। अब देखिए जब 1 लीटर एल्कोहल मिला रहा है तो ये भी तो 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 7। अब 7 में से क्या काम किया मैंने कि 14/5 को निकाल दिया, तो 21/5 आ गया। अब 21/5 का हम मतलब ये निकालेंगे कि 21/5 जो है वो 7 का कितना % है, तो 60% है। आंसर आ गया, ठीक है, आंसर, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:A करने के लिए इस मिश्र धातु के 21.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रकार की मिश्र धातु में एक प्रकार की मिश्र धातु में एक प्रकार की मिश्र धातु में, ठीक है, सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है। सीसा तथा टीन का अनुपात, टीन का अनुपात कितना है, 5:6 है, 5:6 है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए 1:1 करने के लिए, ठीक है, करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 kg में इस मिश्र धातु के 12.1 kg में, ठीक है, कितना सीसा और मिलाना चाहिए, कितना क्या है सीसा, कितना सीसा जो है और मिलाना चाहिए, और मिलाना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक प्रकार की मिश्र धातु में, एक मिश्र धातु है कोई, सीसा तथा टीन का अनुपात जो है वो 5:6 के अनुपात में है, ठीक है।
तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 kg में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे हल। देखिए सीसा को हम लिखते हैं G, लिख लेते हैं, ठीक है, और टीन को हम लिख लेते हैं T, ठीक है। इसका अनुपात क्या है 5:6। करना कितना है 1:1, ठीक है, 1:1 करना है। लेकिन 1:1 करने के लिए मिलाया क्या जा रहा है, कितना सीसा और मिलाना चाहिए। देखिए ग्लास मिलाया जा रहा है तो टीन को तो बराबर रहना चाहिए, यहाँ पे भी 6 रहना चाहिए और यहाँ पे भी 6 रहना चाहिए, ठीक है। तो हम केवल इसमें क्या करेंगे 6 से गुणा कर लेंगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 6:6 इसका, ठीक है। यानी कि देखिए टीन इक्वल हो गया। अब ग्लास क्या होगा कि ग्लास को मिलाया गया है कितना, तो 1 यूनिट ग्लास को मिलाया गया है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मिलाने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 kg में 12.1 kg कितने के बराबर है 6×5 = 11 के बराबर है, क्योंकि 21.1 kg पूरा मिश्रण है और तो हमें ग्लास को भी मिलाना पड़ेगा और टीन को भी मिलाना पड़ेगा। तो 5 + 6 = 11। 11 किसके बराबर है 12.1 kg के बराबर है, ठीक है। तो 1 किसके बराबर होगा 12.1/11, यानी कि 1.1 kg आंसर। यानी कि एकदम 1:1 करने के लिए इसमें 1.1 किलोग्राम सीसा और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक प्रकार के मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्रण के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ग्लास ले लिया और टीन ले लिया, ठीक है। 5:6 था। बोल रहा है कि ग्लास 1:1 करने के लिए कितना ग्लास मिलाना चाहिए, कितना सीसा मिलाना चाहिए। तो ये देखिए इसको तो ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। भाई साहब टीन को तो इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, क्योंकि टीन में तो छेड़खानी की नहीं गई है। तो यहाँ पे हम 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से जब गुणा होगा तो दोनों में होगा, ठीक है। तो ये 6 यानी 6:6 आ गया। तो अब ये तो टीन तो बराबर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ग्लास में 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 1 अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे दिया है 6×5 = 11 का मान दिया है 12.1 kg कुल का मान दिया है, यानी कि 6×5 = 11 का मान दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1.1 kg, वही 1 का मान यहाँ से निकल गया है 1.1 किलोग्राम, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकेल का अनुपात 5:3:2 है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज़्यादा डालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकेल का अनुपात, एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकेल का अनुपात तथा निकेल का अनुपात कितना है, अनुपात जो है वो है 5:3:2, 5:3:2 है, ठीक है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए, तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए, ठीक है। आगे क्या दे रखा है
5 संबंधी 3 संबंधी 3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल, 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज़्यादा डालना पड़ेगा, और ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकेल का अनुपात 5 संबंधी 3 संबंधी 2 के अनुपात में है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5 संबंधी 3 संबंधी 3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम और निकेल डालना पड़ेगा। देखिए हल देखिए, क्या क्या दिया है, तांबा, जस्ता और निकेल। इसको टी, इसको जे और इसको एन मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी धातु है। टिन को तो टी लिखा जाता है, ठीक है। अब जस्ता को क्या लिखा जाता है, मैंने तो जे लिख दिया, ठीक है। और निकेल को मैंने एन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 संबंधी 3 संबंधी 2 के अनुपात में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कितना किलोग्राम निकेल और मिलाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 5 संबंधी 3 संबंधी 3 हो जाए। देखिए अगर निकेल मिलाया गया है यानी कि टीन और जस्ते को एक रहना चाहिए, है भी, तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। निकेल यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, क्योंकि निकेल में मिलाया गया है कितना, 1 यूनिट मिलाया गया है। और यहाँ पे मान दिया है 100 किलोग्राम। किस चीज़ का मान दिया है, कुल जो मिश्रण है उसका मान दिया है, यानी 5 + 3 + 2 यानी 5 3 8 और 2 10 का मान दे रखा है, ठीक है। 10 का मान कितना दे रखा है, 100। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 किलोग्राम और निकेल मिलाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई ये चीज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर है, ठीक है, जिसमें 80% अम्ल है, उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि 60 लीटर तो मिश्रण है, ठीक है, उसमें 80% अम्ल है, तो ये बोल रहा है कि कितना जल और मिलाया जाए कि 60% घोल वाला वो मिश्रण बन जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं पहले कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल अम्ल तथा जल के घोल, ठीक है, अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर हैं। अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर है, मतलब अम्ल और जल का घोल जो है वो 60 लीटर है, ठीक है, जिसमें 80% अम्ल है, जिसमें 80% अम्ल है, ठीक है। आगे दे रखा है कि उसमें कितना जल मिलाया जाए, उसमें कितना जल मिलाया जाए, उसमें कितना जल मिलाया जाए, ठीक है, मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए, कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए, ठीक है, घोल बन जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर है, जिसमें 80% अम्ल है
उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल जो है वो बन जाए। ठीक है, इसको करते हैं हम हल। देखिए कुल मिश्रण कितना है, 60 लीटर है। 80 लीटर कितना है, 80% क्या है, अम्ल है। उसके बाद बोल रहा है कि कितना मतलब जल और मिला दिया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। 80 लीटर का 80% का मान क्या होता है, 80% इक्वल टू 4/5 होता है। ठीक है, कैसे, तो ये 80/100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 चौके 8, 2 5 10, तो 4/5। ठीक है, यानी कि अगर घोल है 5 लीटर, ठीक है, तो अम्ल कितना है, 4 लीटर। यानी अगर अम्ल, एसिड और वाटर देखा जाए तो एसिड है 4 लीटर, तो वाटर कितना है, 1 लीटर। समझ में आया, मतलब ये घोल है 5 लीटर और ये 4 लीटर क्या है, एसिड है, तो वाटर कितना होगा, 1 लीटर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि कितना जल मिलाया जाए कि 60 लीटर अम्ल वाला घोल बन जाए। इसी प्रकार 60% इक्वल टू क्या होता है, 3/5 होता है। कैसे, तो 60/100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 3 6 2 5 10, 3/5, 3/3 संबंधे 2 हो जाए। ठीक है, देखिए 5 जो है वो तो कुल है और 3 क्या है, अम्ल है, तो 3 अम्ल हो जाएगा, 5 में से 3 निकाल दीजिए आप, 2 वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल क्या रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है हमें। क्या क्यों ज़रूरी है कि इसमें देखना होगा कौन इक्वल है और कौन किसमें डिफरेंस होगा। इसमें कितना जल मिलाया जाए, देखिए जल मिलाया जा रहा है भाई साहब, जल जब मिलाया जा रहा है तो एसिड को तो इक्वल रहना चाहिए, तो क्या करेंगे आप, इसमें गुणा करेंगे 3 से और इसमें गुणा करेंगे 4 से, क्या हो जाएगी ये 12 संबंधे 3 और ये क्या हो जाएगा 12 संबंधे 8। ठीक है, यानी कि ये देखिए वाटर मिलाया कितना जा रहा है, देखिए ये एसिड था और ये वाटर था। देखिए एसिड तो इक्वल है, 12 था और 12 है, वाटर में कितना अधिक हो गया, 5 यूनिट अधिक हो गया, यानी 5 यूनिट हमने मिला रखा है। अब ये बोल रहा है कि 60 लीटर घोल में, भाई 60 लीटर ये जो घोल है वो कितना है, 60 लीटर, यानी कि ये 60 लीटर किसका मान है, तो 12 + 3 का मान है, यानी 15 का मान ये 60 लीटर दे रखा है। भाई साहब 12 यूनिट जो है, 12 लीटर जो है वो एसिड है और 3 लीटर जो है वाटर है, यानी कि 12 और +3 का मान 60 लीटर है। वास्तव में तो 60 लीटर है, लेकिन क्वेश्चन में हमने 12 और 3 रखा है, यानी कुल मिलाकर 15 का मान कितना है, 60 है। यहाँ पे 5 का मान निकालना है, 5 का मान कितना हो जाएगा, 60/15 गुणे में 5 बराबर 15 चौक 60, 20 लीटर, यानी 20 लीटर वाटर 20 लीटर पानी हमें मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आई, कैसे हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर है, मतलब कुल घोल कितना है, 60 लीटर है, जिसमें 80% अम्ल है। मैंने क्या काम किया, 80 से यहाँ परसेंटेज निकाला, 4/5 यानी कि 4 लीटर अम्ल है, तो 1 लीटर क्या है, वाटर है। भाई साहब ऊपर वाला परसेंटेज होता है, 80% इक्वल 4/5 का मतलब 5 का 80% क्या है, 4 है, यानी कि कुल जो घोल है वो 5 लीटर है, तो उसमें अम्ल क्या है, कितना है, 4 लीटर है। अगर 4 लीटर अम्ल है और कुल 5 है, यानी वाटर कितना है, 1 है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि 60 लीटर हो जाए, जल कितना मिलाया जाए, मतलब जल कितना मिलाया जाए कि 60% अम्ल हो जाए, तो 60% का मान कितना होता है, 3/5। यहाँ पे 3 हुआ एसिड और 2 वाटर हुआ। अब देखिए यहाँ पे मिलाया गया है जब वाटर, तो एसिड को इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब एसिड को तो मिलाया ही नहीं गया, एसिड को तो वैसा कि वैसा ही रखा गया है। तो मैंने क्या काम किया, इक्वल करने के लिए इसमें 3 से गुणा किया और इसमें 4 से गुणा किया। भाई साहब 3 से जब गुणा होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यानी कि 12 संबंधे 3 हो गया, और यहाँ पे 12 संबंधे 8 हो गया। यहाँ पे तो 12 ठीक है भाई साहब, नहीं मिलाया गया है, लेकिन यहाँ पे मिलाया गया है कितना, 5 यूनिट मिलाया गया है। यहाँ पे 15 यूनिट का मान 60 दे रखा है, 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ठीक, आगे चलें या इसी पे रोक दें, हमको तो अब ये लग रहा है कि अब इसी पे रोक देना चाहिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तब आज के लिए इतना ही, और एक्सरसाइज करते रहिए,
मैथ को जितना ही करेंगे हल उतना ही आएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर कल जारी करेंगे अगले क्लास को, और आज के लिए बाय।